शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत ने शिरकत करने की नहीं की तस्दीक। मास्को में होने वाले इजलास में चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं शिरकत। मोल्डो में फौजी सतह की मीटिंग। LAC से चीनी फौज के इनकिलाब पर हुई बात। 5वीं बार हो रही है कोर कमांडर की मीटिंग। वज़ीर दाखिला अमित शाह पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट मज़बूत आने के बाद अस्पताल में हुए दाखिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी। 444 नए कोरोना मज़बूत मामले दर्ज। कोरोना इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 396। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। रूस के शहर मास्को में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत ने अभी तक शिरकत करने की तस्दीक नहीं की है। ताहम वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन ने अपनी शिरकत करने की तस्दीक कर दी है। अगले माह की 10 तारीख को होने वाले SCO कॉन्फ्रेंस में भारत ने शिरकत करने पर अपना हतमी फैसला नहीं लिया है। सफारती ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला लेने में ताख़ीर हो रही है। ताहम जल्द ही भारत सरकार की तरफ से कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक कोई फैसला मुतवक्का है। वाज़ेह है कि रमा बरस 10 सितंबर को SCO इजलास की मेज़बानी रूस करेगा, जबकि 10 सितंबर को ही ब्रिक्स समिट की भी तजवीज़ पेश की गई है। ताहम उस हवाले से भी भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। भारत और चीनी अफवाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी जानिब मोल्डो में कोर कमांडर सतह की बातचीत जारी है। भारत और चीन की जानिब से बाद दोपहर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की चीनी जानिब मोल्डो में कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात का 5वां मरहला मुनक्कद हुआ। भारतीय फौज के ज़राए के मुताबिक आज एक बार फिर भारत चीन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस इजलास में भारत फिंगर इलाके में चीनी अफवाज के इनकलाब पर तवज्जो देगा। वाज़ेह है कि भारतीय और चीनी कोर कमांडर्स ने 6 जून, 22, 30 और 14 जुलाई को अब तक 4 मरहले में बातचीत की है ताकि वादी गलवान में लद्दाख सेक्टर में LAC से चीनी फौजियों को दस्तबरदार किया जाए। भारत ने अदा किया कि निज़ाम को बरकरार रखना चाहे और सरहदी इलाकों में फौजियों की इनखला होनी चाहिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, जिस दौरान कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 17 लाख से पार हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी इतलात मिलने तक कोरोना वायरस के 444 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें वादी कश्मीर से 238 और जम्मू सूबे से 206 शामिल है, जिसके साथ ही कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद की तादाद 21,000 से पार हो गई हैं, जबकि पिछले 24 घंटों से वायरस से मरने वालों की तादाद 396 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के सिलसिले में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ये बात इत्मीनान की है कि मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में भी मुसलसल बेहतरी होने से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 11.44 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस साल में वबा की जद में आने वाले नए मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने की वजह से मुल्क में सिर्फ जुलाई महीने में इस बीमारी से 11 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए, जबकि 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। अमित शाह ने ट्वीट करके कोरोना मस्बत होने की इत्तला दी है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इब्तिदाई अलामात देखे जाने के बाद जांच कराई गई थी,
जिसमें वह कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित शाह ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो डॉक्टरों के मशवरे पर अस्पताल में दाखिल हुए। वज़ीर दाखिला ने हाल ही में राब्ते में आए सभी लोगों से जांच कराने के लिए भी कहा है और जो भी लोग गुज़श्ता कुछ दिनों से उनके राब्ते में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करके अपनी जांच करवाए। वादी में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी श्रीनगर के अलावा दीगर कस्बा देहात में पाबंदियां नजर आई। अगरचे कल के मुकाबले में कई मकामात पर पाबंदियों में नरमी दी गई थी, ताहम लोगों की जानिब शायद पाबंदियों को लेकर मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। एक तरफ जहां अवाम ने कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर इसे सही कदम करार दिया, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर ईद से कबल पाबंदियों में नरमी दी गई थी तो इंतजामिया को चाहे कि कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियों में मजीद नरमी दी जाती। नाफिजुल अमल है, लिहाजा आप साबजरा से गुजारिश है आप अपने अपने घरों पे ही कयाम पजीर रहे, फजूल कामों के लिए मत निकले। सरकार ने 2 दिन का अनलॉक दिया था यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए, ईद उल अज़हा की जो है कुर्बानी खरीदने के लिए, तो बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको कुर्बानी करनी थी, उनके लिए कुछ रियायत दी थी। मगर हमें ये कल समझ नहीं आया कि रिस्ट्रिक्शंस किस बात पे लगी थी, क्योंकि अगर हमें सरकार ने 2 दिन के लिए अनलॉक दिया था, हमने कुर्बानी के जानवर जो खरीदे थे, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल लॉकडाउन कर दिया। जो वो गोश्त था वो सब घर में पड़ा और वो किसी को अगर देना था तो यहाँ पर किसी को चलने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप देखते जो लिंक रोड से या मेन रोड से वहाँ पर खारदार तारे लगी थी, किसी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर सरकार ने अनलॉक दिया था उसके बाद उसको सोचना था ना 2 दिन के लिए और अनलॉक दे, ताकि ये जो गोश्त है ये हम सब जगह बांटे, जिसको देना था या रिश्तेदारों को देना था या किसी गरीब को देना था, ये उसी टाइम से हम पहुँचाते जब हम सड़क पर निकलते। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, वो अगर उन्होंने 2 दिन का जो मार्केट खोला है, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सोशल डिस्टेंस को धज्जियाँ उड़ा दी गई है, मास्क लोगों ने नहीं पहने थे, ऐसे ही घूमते थे मार्केट्स में, तो आखिर क्या चाहती है? अगर चलो उन्होंने मतलब जानवरों के लिए बताया था कि शॉपिंग के लिए, तो हमने इससे पहले भी ईद गुजारी है, सादगी से गुजारी है। हाँ, जानवर अगर उन्होंने फिर रिलैक्सेशन दी है तो हम आज भी देनी थी, ताकि ये जो गोश्त है ये हर एक घर तक पहुँचे, जो इसके मुस्ताहिक हैं उन तक पहुँचे, जो गरीब लोग हैं उन तक ये गोश्त अच्छे से, अगर वो आज भी थोड़ा बहुत उन लोगों के रिलैक्सेशन देते जो जिनके हाथ में जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उनको अगर वो रिलैक्सेशन देते तो वो बहुत अच्छी बात थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, उनको ये जो रिलैक्सेशन दी है उन्होंने टाइम पे जो दिया उन्होंने, मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप नहीं था, क्योंकि अभी वो महामारी चल रही है जिसका वाहिद इलाज है घर में बैठना, मास्क का प्रयोग करना और सैनिटाइजर्स का यूज़ करना, मतलब घरों में बैठना। एक तरफ से सरकार कंटिन्यूसली पब्लिसिटी देती है, अवेयर करते हैं लोगों को कि आप घरों में बैठिए, मास्क का यूज़ कीजिए, और दूसरी तरफ से रिलैक्सेशन देते, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट को चाहिए या तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रखिए, मतलब कि 1 इंच भी बाहर ना आ जाए ये लोग। स्टेप असल, मतलब कि लोकन खतर सोन सोचा वो थोक ओतर कोर्मुत 2 जल, मतलब गाड़ी आस चला कहें, कुर्बान दुतुक, मतलब कुर्बान कोर असल पे बगरत हेका कहें, मतलब गाड़ी में नो कुछ जाए बगराव कुर्बान माज सह करें कहें। इत वनस आए कोपार पे तर वनस पक पैदल, बस यह मुश्किल ग। शुमाली कश्मीर के बारामूला में इंतजामिया की जानिब से आयद की गई पाबंदियों के दौरान जहां आवाम की नक्ल हरकत काफ़ी मुतासर हुई, वहीं पर मकामी लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से एहतियाती तदाबीर उठाए जा रहे हैं और इंतजामिया की एक अच्छी कोशिश है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियाँ नाफिज नहीं की जाती तो समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उधर आज जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला जियान यत्तू ने कल से जिला में मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम भी जारी किए हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना इन्फेक्शन के मामला को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिस दौरान आवाम से अपील की जा रही है कि वो इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल करे।
इस एक साल में जो 2 बार आती थी ईद, इस बार कुछ लगा ही नहीं कि ईद है, क्योंकि लोगों की माली हालात भी बहुत ख़राब है और ना कुछ बाहर आउटिंग वाउटिंग हुई। इस बार सिंपल ही हुई ईद इस बार। बिल्कुल मेरे हिसाब से कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि सारी पार्क्स जो है इन्होंने बंद रखी, क्योंकि जब जान है तो जहान है। तो अगर एक बार नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर ये कोविड-19 जब जल्द खत्म होगा तो अगली बार और ईद मना सकते हैं और पार्कों में जा सकते हैं ना। कि रूमर स्प्रेड करने की वो मतलब सबसे बड़ा जो इवेक है ना इस वक्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि रूमर स्प्रेड हो रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये रूमर सिर्फ कश्मीर में है, बाकी जगहों पे आप देखेंगे कि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, मगर कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं देखोगे। जो ये हिसाब से तो करनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इनकी बातों में आके सेफ्टी अपने ध्यान में नहीं रख रहे और सीधे घूम रहे। आप यहाँ पे देखोगे अरफे के दिन 30 जुलाई के दिन या 29 जुलाई के दिन इतना रश था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। नाम का कर्फ्यू था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हाँ, ईद के दिन बंद है, चलो वो शुक्र है अल्लाह का, इनने पार्क्स वाक्स बंद रखी है, सब कुछ बंद रखा है, मगर अरफे के दिन इतनी मतलब भीड़ थी ना। मैंने आज तक मैं 23 ईयर्स का हूँ, मैंने आज तक ऐसा मतलब भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर जहाँ गुज़श्ता सालों के दौरान लोगों की चहल पहल और बच्चों में काफ़ी जोश खरोश पाया जाता है और बच्चे पार्कों में दिन भर खेला करते थे, ताम रवां साल कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ ईद उल अजहा सादगी के साथ मनाई गई, बल्कि बच्चों में काफ़ी मायूसी भी पाई जा रही है। बच्चों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी नक्ल हरकत घरों तक ही महदूद रही और इस बार ईद के मुकद्दस मौके पर रिवायती गहमा गहमी बाजारों से गायब रही। जहाँ हर बरस इस खास मौके पर लोग एक दूसरे से भी मुलाकात करके ईद मुबारक पेश किया करते थे, ताहम आलमी वबा के पेश नज़र लोगों ने घरों में ही बैठने को तरजीह देकर समाजी फैसले को बरकरार रखा है। बीमारी तो है, इसकी वजह से अगर अच्छा हो गया, अगर हम घरों में ही बैठे, मुश्किल आता है। छोटे बच्चे तो परेशान हैं, लेकिन क्या करें, बीमारी है, बीमारी की वजह से तो ये करना पड़ता है। वायरस अतनी दिवान पार्क अख लड़ तो कहाँ ही आसा इवन पे इथु गायर द्राव गायर दुपायना से लगा मास्क कच्चे गायर सिक्या तो बच्चे गायर द्राव मास्क के बारे याद है दूसरा याद है। हम तो घूमने शूमने भी आते थे, आजकल तो वो भी नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत कम चल रहा है जी। बहुत हमें एक गाड़ी को हाथ दे के आना पड़ता है यहाँ तक जी। हाँ, इस बार तो सब बंद है। अच्छा। वो खुलता था, उनका खुलने का टाइम है, लेकिन इस बार सब बंद है। मगर प्रॉब्लम ये सर कि मैं खुद परेशान हूँ कि बच्चों को तो मुस्तकबिल ही खत्म हो गया सर। यस, हमारी तो उनको यही है, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे मास्क पहनो, अपने आप को सेफ रखो, नथिंग एल्स सर। ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी अगरचे पाबंदियों की वजह से आम जिंदगी मुतासर रही था और शुमाली कश्मीर में पार्कों में जाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई था। जनूबी कश्मीर के वेसरनाग पार्क में लोगों की एक बड़ी तादाद देखने को मिली, जहाँ इंतजाम की गैर लाइन्स पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस मौके पर पार्क में मौजूद लोगों में ना ही समाजी दूरी देखने को मिली और ना ही लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया। जी सर, जो यहाँ पे एक जगह है, मैंने पूरे कश्मीर को देखा है, वेरीनाग, पकरनाग, पहलगाम, लेकिन ये एक ऐसा मुकाम है कि ये यहाँ पे नेचुरल। शुमाली कश्मीर के पटन में दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से दोबारा लॉकडाउन और पाबंदियां नाफिज होने की वजह से उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ। जबकि ईद उल अजहा के मौके पर अगरचे खरीदारी काफ़ी अरूज पर होती थी, ताहम आज ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी पाबंदियां नाफिज होने की वजह से वो बेकार बैठे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। ईद के दिनों में जब ईद आती थी तो हमारी दुकान में बहुत रश, जो खिलौने का होता है कि इसमें बहुत रश होता है। मुझे बैठने की फुर्सत ही नहीं, न खाने की फुर्सत होती थी। मगर लॉकडाउन ने इस तरह किया है कि कोई हमारे पास आता ही नहीं। पिछले साल भी छोटी ईद थी, बड़ी ईद थी, इस साल भी बड़ी ईद,
हमारे पास आया ही नहीं कोई। ये सब कोविड की वजह से है। हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से कश्मीर को निजात दिलाए। रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर आज राजौरी में इंतजामिया ने कॉस्मेटिक और मिठाइयों की दुकानों को खुलने की इजाज़त दी। ताहम लोगों ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र घरों में ही बैठने को तरजीह दी। दुकानदारों का कहना है कि अगरचे मखसूस दुकानों को खुला रखने की इजाज़त दी गई, ताहम ट्रैफिक के आने जाने पर आयद पाबंदी की वजह से खरीदारी मुतासर हुई। किसी को पता चला है कि मार्केट खुली है, और वैसे भी जो हमें सुनने में आया कि साइडें जितनी भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रही, कोई बंदा नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला, प्राइवेट गाड़ियों पे भी रोक है, और उसी वजह से मार्केट में बिल्कुल ही कोई एक कस्टमर भी नहीं दिख रहा। राजौर में कोविड मस्बत हामला खातून एम्बुलेंस में एक बच्ची को जन्म दिया है। सुंदरबनी में उस वक्त महकमा सेहत की गफलत शारी सामने आई जब राजौरी से कोविड मुतासरा हामला खातून को जम्मू मुंतकिल किया गया, ताहम उन्होंने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दिया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। महकमा सेहत की लापरवाही देर रात को उस वक्त सामने आई जब कोविड केयर सेंटर में एक प्रेग्नेंट लेडी ने लेबर पेन की शिकायत की, जिसके बाद वहां तैनात अमले ने फौरी इसकी इतला मेडिकल डिपार्टमेंट को दी और 1 घंटे के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां से उसको डॉक्टरों ने देखने के बाद इसको जम्मू के लिए रवाना कर दिया, मगर उसमें भी 1 से 1.5 घंटा लगा क्योंकि राजौरी में उस वक्त एम्बुलेंस कोई मौजूद नहीं थी। एम्बुलेंस की आने के बाद इसको जम्मू भेजा गया, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उसके साथ कोई अटेंडेंस भी नहीं था, और जब यहाँ से इसको रवाना किया गया और नौशहरा के पास से इसका पति भी इसके साथ उसी गाड़ी में सवार हुआ, और जब ये सुंदरबनी के आसपास पहुंचे तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने प्रशासन को कॉल करके बताया कि लेडी की पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये जम्मू तक नहीं पहुँच पाएगी। प्रशासन की तरफ से फौरी कार्रवाई करते हुए ये कहा गया कि इसको सुंदरबनी हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहाँ एडिशनल DC की तरफ से उस वक्त ब्लॉक मेडिकल अफसर सुंदरबनी को कॉल की गई, और हैरान कुन बात उस वक्त सामने आई जब ये पता चला कि वो छुट्टी पे हैं, हालांकि तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। उसके बाद एडिशनल DC की तरफ से फौरी डिप्टी ब्लॉक मेडिकल अफसर को कॉल करने की कोशिश की गई और उनका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आया। उससे बड़ी हैरान कुन बात उस वक्त सामने आई जब इस लेडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उस वक्त गायनिक डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी जगह एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर थी जो उस वक्त हॉस्पिटल में तैनात थी, और इंतज़ामिया की तरफ से फौरी एडिशनल DC सुंदरबनी को कहा गया और सुंदरबनी भी उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से उस लेडी को ये कहा गया कि इसकी डिलीवरी में अभी 2 से 3 घंटे लगेंगे, इसको जम्मू ले जाया जा सकता है। इस बीच जम्मू की तरफ से राजौरी की तरफ एक आ रही एम्बुलेंस में एक टेक्नीशियन बैठा हुआ था, और प्रशासन की तरफ से फौरी टेक्नीशियन को ये कहा गया कि इस लेडीज़ के साथ वो वापस जम्मू चला जाए सुंदरबनी से, और जब वो सुंदरबनी से निकले थोड़ी देर के बाद उसकी पेन ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई और उसने एक बच्ची को एम्बुलेंस में ही जन्म दिया, जिसके बाद इनको दोबारा सुंदरबनी लाया गया, जहां बच्ची की तबीयत कुछ खराब देखते हुए दोनों को जम्मू भेज दिया गया, और जम्मू में बताया जा रहा है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। ये बड़ी लापरवाही हेल्थ डिपार्टमेंट की है, जिसके कारण मां और बेटी की जान रात को खतरे में पड़ गई थी। रमहाल से हंदवारा तक राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि इलाके की राबता सड़क खंडरात में तब्दील होने के नतीजे में लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों ने महकमे R&D पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस सड़क को आज तक नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद अब इसकी हालत इस कदर तबाह है कि मामूली बारिशों के साथ ही सड़क झील का मंजर पेश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे कई मरतबा मुतलका महकमा को इस सिलसिले में आगाह भी किया गया था और सड़क की मरम्मत के लिए रुकूमात भी मंजूर हुए, ताम नामलूम वजूहात की बिना पर सड़क पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की फौरी तौर मरम्मत की जाए ताकि लोगों के दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। पीने के साफ पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए ब्रेनल अलामत कुलगाम के लोगों ने एहतजाज किया और महकमा PHE के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि पीने के साफ पानी की सप्लाई में महकमा जंगलात की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और
पीने के साफ पानी की सूरत में वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमा के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। PHE पकान यमो दित आज वो 3 वरी PHE दपान दिमो फिल्ट्रेशन प्लान मगर गसन सह कह वरी अकिस जाए सही वन करो ये बे करो वही वन तम कर तम दपान अस कोर तैयारी मगर अत मज जंगलात वल रुकावट कर गवर्नमेंटस अपील कि जंगलात वाले वन तो अस त्रो आब पाइप दी तो हुर खाड़न तो आब वस यह गि फिल्ट्रेशन चवन मुकुर नासाफ आब क्या टाइम गो कस दुई गो तत मूत नालस मज गुड़ सु आब चो अकिस हफ्तस। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त